जी, अभी हम आपको पता है हमारा सेगमेंट रोज़ाना जो बड़ा पॉपुलर हो रहा है कोरोना डायरीज, और हमारा मकसद ये है एक्चुअली हुमा हमने शुरू ये क्यों किया सेगमेंट आपकी गैर मौजूदगी में ही शुरू हुआ था, और इसलिए शुरू किया था कि वो लोग जो अभी भी इस डिजीज़ में मुब्तला हैं, जैसे कि शहला रज़ा साहिबा से हमारी बात हुई, 1 महीना हो गया उनका टेस्ट नेगेटिव नहीं आ रहा। इट्स बीन अ मंथ। 11 जून को उनको पहली दफ़ा टेस्ट पॉजिटिव आया था, और अब तक 2 दिन पहले तक हमारी जब उनसे बात हुई थी तो उनका टेस्ट फिर से पॉजिटिव आया था। टेस्ट पॉजिटिव आया था बट उनके सिम्टम अब खत्म हो गए, लेकिन ऑब्वियसली एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है ना इंसान को। तो हम ये उन तमाम लोगों को मैसेज देना चाहते हैं कि दिस शैल बी ओवर सून, और वो पॉजिटिव मैसेज देने के लिए हम ये सेगमेंट करते हैं कि उन लोगों की कहानी आप तक पहुंचाएं जिन्होंने इस बीमारी को शिकस्त दी है। बाज़ ने ज़रा मुश्किल से, बाज़ ने बहुत आसानी से, लेकिन ठीक होगा सब लोग। इट इज़ वेरी ट्रू। और ये जो आपने बाज़ ने मुश्किल और आसानी, हर इंसान को आई फील, क्योंकि मेरे घर में 4 लोगों को कोरोना था, इसलिए आई कैन टेल यू कि हर किसी को डिफरेंट सिम्टम्स, हर किसी को ओवरकम करने का टाइम भी डिफरेंट, सो इट मैटर्स अ लॉट। सो हम तमाम अहम हुकूमती शख्सियात का भी आपसे तो हम तफसील से पूछेंगे ही, मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगी। हमारी आज की कोरोना डायरीज की मेहमान हैं हुमा अमीर शाह, जो कि खुद कोविड-19 रिकवर्ड पेशेंट हैं। पेशेंट तो नहीं है अब, लेकिन कोविड-19 से रिकवर्ड हैं, और लेकिन साथ ही हम शाह महमूद कुरैशी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करेंगे। डॉक्टर जफर मिर्जा, मुईद यूसुफ, ये तमाम लोग अब कोविड पॉजिटिव हैं, तो उन तमाम लोगों के लिए और जितने भी लोग कोविड पॉजिटिव हैं बहुत सी नेक तमन्नाएं, दुआएं। अच्छा जी हुमा, मुझे पता है कि थोड़े से इस जर्नी में हम भी शामिल हैं। एक दिन आपको कुछ फ्लू सा हुआ था, उसके बाद आपने अपना PCR टेस्ट कराया और वो नेगेटिव आया था, तो ये टेस्ट भी बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं। उसके बाद आपके हस्बैंड का टेस्ट पॉजिटिव आया, और फिर मैंने और आपने सबने बात की। हस्बैंड का भी पॉजिटिव आया, उन्होंने तो फौरन से करवा लिया था, लेकिन मेरी मदर जो कि मुझे विजिट कर रही हैं, तो वो भी कुछ दिनों से मुझे बीमार लग रही थी। लेकिन एल्डर लोगों के क्योंकि प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल नहीं, तो क्या उनको जिस्म में दर्द और बुखार वगैरह था, कोरोना की कुछ सिम्टम्स थी, ताकि हम गेज कर सकें ना कि कब हमें अलार्म होना चाहिए? फीवरिश फील कर रही थी, जैसे यू नो आफ्टर अ सर्टेन एज एक्सर्शन से भी फीवर होना स्टार्ट हो जाता है, तो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द केसेस। लेकिन जब ऑफ कोर्स माय हस्बैंड केम आउट पॉजिटिव, तो फिर हम सारों ने कराया। उससे पहले वैसे मैं एक अब्दुल्ला यू नो के एक टेस्ट मैं करवाई चुकी थी। हाँ, क्योंकि हालांकि आपको 2, 4, 5 घंटे का फ्लू हुआ था, और फिर भी वी वर सो ओवर प्रिकॉशंस, ऑफ कोर्स, बिकॉज़ व्हेन यू हैव टू गो टू अ प्लेस जहां हम सारे काम कर रहे होते हैं साथ, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट। अच्छा जी, उसके बाद आपके हस्बैंड को तो बुखार शुरू हो गया, आपने अपने आप को अलग कर लिया, और अम्मी को कितने दिन बाद सिम्टम शुरू हुए? फिर अम्मी को आई फील के हमने टेस्ट देर से करवाया, लेकिन वो 4-5 दिनों से बीमार थी, और अम्मी का भी जब पॉजिटिव आया तब आपने अपना दोबारा फिर टेस्ट कराया? फिर मैंने अपना करवाया। इनफैक्ट मैंने अम्मी के साथ ही करवा लिया, क्योंकि इट वाज काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, क्योंकि मैं अम्मी की टेक केयर भी कर रही हूँ, तो कैसे हो सकता है कि मुझे ना हो। वो तो फिर इंसान अपने आप को भूल जाता है और अपने माँ बाप की फिक्र में लग जाता है कि बीट व्हाटएवर कोरोना और व्हाटएवर, अम्मी अब्बू का तो ख्याल रखना है। एक बात है अब्दुल्ला, क्योंकि मुझे बहुत से हमारे ऑब्वियसली जानने वाले डॉक्टर्स वगैरह भी हैं, टेस्ट से पहले भी मैंने अम्मी की ट्रीटमेंट, कोविड ट्रीटमेंट जो थी, वो घर वाली जो होती है, वो हमने स्टार्ट कर दी थी, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल वर एडवाइजिंग मी ऑलरेडी कि ये जो इनके सिम्टम्स हैं, ये इनको कोविड ही, आप करवा लें टेस्ट, ऑब्वियसली कंफर्म तो करना ही है, लेकिन स्टार्ट द ट्रीटमेंट ऑलरेडी। अच्छा, घर में ट्रीटमेंट से क्या मुराद है आपकी? घर में, क्योंकि हम सेल्फ मेडिकेशन को यहाँ बड़ा डिस्करेज करते हैं, क्या आप हर्बल कुछ ट्रीटमेंट की बात कर रही हैं? आपने गार्लिक टी वगैरह ली, सबको स्टीम लेते थे, क्या करते थे? वो सारी चीजें तो थी, बट ऑफ कोर्स यू नीड एक्चुअल मेडिकेशन एज वेल। अच्छा, एंड आई डोंट मीन कि आप सेल्फ मेडिकेशन, पैरासिटामोल तो लेना शुरू ऑलरेडी, पेरासिटामोल, पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली वो बुखार, आपको पता है कि आपको एक इन्फेक्शन हो रही है, हर कोई इतनी सी ही करके थोड़ी सी तदाबीर लेके ठीक हो रहा था। लेकिन विद माय मदर इट वेंट अ लिटिल फर्दर, क्योंकि उनको खांसी इस किस्म की थी जिसमें उनको फ्लेम, बलगम वगैरह भी आ रहा था, तो उनके लिए सजेस्ट किया गया कि उनका HRCT जो हाई रेजोल्यूशन चेस्ट स्कैन होता है वो कराया जाए, जिसके लिए फिर मैं उनको लेके गई, और जिसमें पता चला कि उनको निमोनिया हो गया, बट नॉट ऑफ वेरी हाई ग्रेड। मतलब ऐसा था कि डॉक्टर ने मुझे खुद भी तसल्ली दे दी कि ये बड़ा ट्रीटेबल है, और ये एक सर्टन एज से ऊपर लोगों को जब कोविड हो रहा है तो वो ये डेवलप कर रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने मुझे स्टीरॉइड्स दी, जो कि ऑलमोस्ट कोई 10 डेज चली हैं। सो माई एक्सपीरियंस ऑफ कोविड, क्योंकि अब्दुल्ला आप पूछ रहे हैं, लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग मी एज वेल, इज़ मोर एज अ केयर गिवर, क्योंकि मेरे इर्द गिर्द घर में सारे लोग इतने बीमार थे, मुझे इस तरह सिम्टम्स नहीं होते। इनफैक्ट आई वुड गो एज फार एज टू से कि आई एम वन ऑफ दोज लकी वंस जो कि कोविड पॉजिटिव हैं, लेकिन बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं। लेकिन एट द सेम टाइम आपके हस्बैंड को माइल्ड टू सीवियर सिम्टम्स थे, और अम्मी को तो बहुत ही सीवियर सिम्टम्स थे। अम्मी को तो थे, यस, अम्मी के लिए तो मैं काफ़ी फिक्रमंद हो गई थी। माय ब्रदर इज ऑल्सो विजिटिंग मी, वो भी मेरी तरह एसिम्टोमेटिक था। लेकिन ऑब्वियसली आपको पता है एक डाइट का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, अ लॉट ऑफ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। अच्छा, लेकिन कभी ऐसी, चूंकि बहुत से लोग फिक्रमंद बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनके वालिदैन को, बुजुर्ग वालिदैन को कोविड हो जाता है, कि
खुदा ना खास्ता तो यू गोइंग टू लूज देम, और ऐसे ख्यालात इंसान के दिमाग में आते हैं। लेकिन हुमा, क्या आपने उनको घर पे ही ट्रीट करने का फैसला किसी डॉक्टर से मशवरा करके किया आपने? क्योंकि आप देखिए बहुत से बुजुर्ग हमारे सामने रिकवर हो रहे हैं। फैसल सब्जवारी से हम बात कर रहे थे परसों तरसों, उनके पेरेंट्स रिकवर हुए हैं। आपकी वालिदा माशाल्लाह हैज रिकवर्ड, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो ये वालिदैन के बारे में भी इतने फिक्रमंद ना हो, फिक्रमंद ना हो, लेकिन थोड़े से बी स्मार्ट, बी प्रोएक्टिव, बी विजिलेंट। हम सारों को पता है कि क्या सिम्टम्स होते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स ऑल्दो ओल्डर हैं, कुछ तो उनकी प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस वगैरह हो ही रही होंगी, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि उससे हट के थोड़ा सा बीमार हो रहे हैं, तो देन इमीडिएटली थिंक कि यहाँ यू हैव टू गेट इट चेक, या किसी डॉक्टर को रुजू करें। वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्टर की हिदायत के बगैर मेडिकेशन बिल्कुल ना स्टार्ट करें। व्हेन आई सेड कि हमने घर में शुरू कर दी, वी वर कॉन्स्टेंटली इन टच विद आवर डॉक्टर। और डॉक्टर भी आपको पता है फिजिकली, अब आप जब कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, आप फिजिकली जाके नहीं मिल सकते, लेकिन ऑनलाइन कंसल्टेशन एक चल रही होती है जिसके तहत ऑब्वियसली हमने ये सारी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दी। अब्दुल्ला, आप ओल्डर लोगों की बात कर रहे हैं। My parents-in-law in Lahore, my father-in-law and my mother-in-law both are COVID positive and they are both hospitalized. तो पिछले 2 हफ्ते से वो हॉस्पिटल में है, और पिछले समझें कि 5-6 दिनों में कुछ स्टेबिलिटी उनकी जो है हेल्थ में आई है। Otherwise they were really critical, I've heard. Otherwise they were very unwell. बिल्कुल हम जरा खौफज़दा ही हो गए थे, बिकॉज उनकी प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशंस भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो इट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर द डॉक्टर्स टू हैंडल एज वेल। अच्छा हुमा, एज अ फैमिली, एज एन इंडिविजुअल, ये कितना मुश्किल टाइम होता है जब आपको पता हो कि आपके उधर आपको ज़ाहिर है हस्बैंड को भी मोरल सपोर्ट देनी है, क्योंकि उसके ना सिर्फ वालिदा बल्कि वालिद भी, दोनों ही वालिदैन क्रिटिकल हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं और बहुत ही उनकी तबीयत ख़राब है। फिर आपकी अपनी वालिदा बीमार है, फिर आपके शोहर बीमार हैं, फिर आप खुद कोविड पॉजिटिव हैं, ऑल्दो आपको सिम्टम नहीं है। तो ये साइकोलॉजिकली कितना टफ होता है ये टाइम सारा? इट्स वेरी टफ, बट इफ़ यू आर वैसे कोविड से पहले भी अगर आप ज़रा पॉजिटिव थिंकिंग पर्सन हैं तो फिर आप उससे आसानी से गुजर, क्योंकि आपकी अपनी जो पर्सनैलिटी होती है, आपकी अपनी थॉट्स जो होती हैं, दे रियली हेल्प यू थ्रू इट। मेरे घर में चूँकि 4 लोग, हम चारों कोविड पॉजिटिव थे, तो लिहाजा आइसोलेशन वाला जो अब्दुल्ला एक चक्कर होता है ना कि आपको शुक्र है नहीं था, वो हमें उस तरह नहीं करना। वी वर स्टिल आइसोलेटेड क्योंकि सिम्टम्स चारों के मुख्तलिफ थे। तो हमें डॉक्टर ने यही एडवाइस किया कि अभी भी डोंट शेयर द रूम, ऑल्दो सारों को कोविड है लेकिन सारों के सिम्टम्स की नौयत बिल्कुल ऑफ है, तो अभी भी। सो वी वर विद इन द हाउस फॉर द फर्स्ट 10 days आइसोलेटेड फ्रॉम वन अनदर। लेकिन ऑब्वियसली मैं टोटली टेक केयर कर रही थी अपनी मदर का ख़ास तौर पे, और बाकी भी घर वालों का, स्टाफ को हम छुट्टी दे चुके थे, मतलब कोई और बंदा घर के अंदर नहीं था, just the 4 of us who were infected. फिर after 10 days we started coming out of our rooms, meeting in the lounge, जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है, बिकॉज आपका टेम्परामेंट बेहतर हो जाता है, आप एक दूसरे को देख लेते हैं। इन अ सेंस अब्दुल्ला, बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि कितनी आप ओवरवेल्म्ड होंगी कि घर के सारे लोगों को कोविड हो गया, बट इट वर्कड आउट फॉर मी, बिकॉज मुझे ना भी होता तो मुझे तो घुसना ही था अम्मी के कमरे में और मुझे तो टेक केयर करनी ही थी और फिर वो हो ही जाना था। तो आई थिंक ये इसमें बड़ी अल्लाह की भी मसलियत होती है। वट एवर हैपन्स एंड हाउ इट हैपन्स, इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू। ऐसे में आपके फ्रेंड्स की सपोर्ट या आपकी फैमिली की सपोर्ट या दीगर लोग जो आपका ख्याल कर रहे होते हैं, पूछ रहे होते हैं, वो कितनी ज़रूरी होती है? और ठीक है आप लोग आइसोलेटेड नहीं थे एक दूसरे से, लेकिन फिर भी ये सोच के कि अभी हम बाहर नहीं निकल सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, इज दैट फ्रस्ट्रेटिंग? इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, बट देन अगेन दिस इज़ अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग बीमारी। अगर आप कोविड देखें, पूरी दुनिया में और कोई बात ही नहीं हो रही पिछले 6 महीने से, बात ही ये है। Even with my sisters calling us from abroad, and हर किसी की अपनी 2 cents थी। After a couple of days मैंने पढ़ना भी छोड़ दिया, मैंने अपना WhatsApp भी खोलना छोड़ दिया। I don't want to read anymore, क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि क्या सिम्टम्स है। और माशाल्लाह हम इतने शोज़ अब्दुल्ला इधर बैठे हुए कर चुके हैं, इतने डॉक्टर से बात कर चुके हैं कि I felt that I was prepared to take it on, और फिर वो हो ही गया। अब बाहर से आपको पता है, मतलब प्रैक्टिकलिटी भी तो चाहिए, खाने भी बनने हैं, चीज़ें आनी जानी है, यखनियाँ बननी है, बड़ी स्पेशल एक डाइट हो जाती है। आई मैनेज्ड विद द हेल्प ऑफ अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड कॉलीग्स, मतलब मेरी अपनी टीम मेंबर मुझे खाने बना के भेज रही थी, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू हर। हो जाता है, आपको पता है पाकिस्तानियों का, मतलब कहीं सुन लें हम किसी को किसी मदद की ज़रूरत है तो सारे पहुँच ही जाते हैं। सो ये कम्युनिटी जिस तरह हम लोग काम करते हैं, इट हेल्प्स आउट अ लॉट। ट्रू। सो अब यूर रिलीव्ड, अब वो जो होता है ना कि कोविड से गुजर गए और रीअकरेंस के अल्हम्दुलिल्लाह चांसेस नहीं हैं, इतने ऐसे कोई केसेस रिपोर्ट नहीं हुए हैं,
तो सर पे से बोझ उतर गया? बहुत बहुत ज़्यादा है। वो एक तलवार लटक रही होती है कि कब होगा कब नहीं होगा। और मैं तो रिलीफ हूँ, आप कितने रिलीव्ड हैं अब देख के क्योंकि आते ही सबसे पहले तो अब्दुल्ला ने मुझे ये कहा कि अब मुझे आपसे डर नहीं लग रहा क्योंकि आपको हो गया। सो येस, एब्सोल्युटली रिलीफ बहुत है, बहुत दुआएं हैं फॉर पीपल हु आर स्टिल इन इट, गोइंग थ्रू इट। जिस तरह के मेरी अपने इन लॉज में है, माई सिस्टर गॉट टेस्टेड टुडे इन स्टेट्स। आपको एक वो टेंशन रहती है क्योंकि ये बड़ी रियल, उनको उसको कुछ सिम्टम्स हैं बट फीवर नहीं है। अब कहने का मतलब अदरक वाली चाय और स्टीम वगैरह लिए आपने? बिकॉज़ आई हैव हर्ड कि अदरक एंड ऑल दैट ये हेल्प करती हैं चीजें। अदरक कावा, सेना वी डोंट रिकमेंड, बट अदरक कावा एंड ऑल दैट। सेना के तो खैर मैं नज़दीक भी नहीं गई। सो मैंने बहुत ज़्यादा घरेलू टोटके आई मस्ट कन्फेस के नहीं किए, लेकिन अदरक चाय वो तो थ्रोट के लिए हम कोविड और नो कोविड वैसे ही लेते ही हैं। और दूसरा स्टीम हम सारे घर ने बाकायदगी से लिए, वो कलौंजी का तेल डाल के उसमें। और फिर एक और है अमृत धारा और समथिंग, वो भी आपको पता है ना, उसके भी 2-4 ड्रॉप्स डाल दो और उससे आप वैसे यू फील क्लेंस्ड, यू फील बेटर। तो ये 2 चीज़ें मैंने की हैं। अदरवाइज आपको पता है कि बहुत सी चीज़ें निकल रही हैं, कुछ बहुत कावे शावे भी प्रमोट हो रहे थे कि जी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे एंड ऑल दैट। आई डिडंट टेक एनीथिंग, मैंने कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज़ नहीं की। एपेटाइट लॉस था किसी को घर में है आपको? नहीं, आपको पता है मुझे तो कुछ कभी भी एपेटाइट लॉस नहीं हो सकता। शुक्र करें कि नहीं होता, लेकिन जिनको बुखार होता है उनको नहीं भूख लगती है सच। हाँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह एपेटाइट वगैरह सारों की ठीक थी। अच्छा, 3 पीपल इन द फैमिली, क्योंकि हम 4 लोगों को हुआ था एक्सेप्ट माई मदर। मेरे भाई और मेरे हस्बैंड का, हमारी सेंस ऑफ स्मेल जो थी वो, हालांकि मुझे कोई और सिम्टम एज सच नहीं था, लेकिन मुझे स्मेल कुछ नहीं आ रहा था। बिल्कुल जीरो, कोई परफ्यूम भी लगा ले तो कोई खुशबू नहीं आती थी। विफ आएगी कि अगर बहुत ज्यादा भी स्प्रे कर दो तो एक विफ आएगी कि जैसे कुछ है, बट देन इट्स गॉन, इट्स टोटली गॉन। सो फॉर माई ब्रदर ऑल्सो इट लास्टेड अ फ्यू डेज। माय हस्बैंड my sense of smell, sense of smell, slightly yes, but thank God I didn't lose my taste. But, इसमें तो मुझे लगना था कि मेरे ऊपर कुछ सजा है कि अगर मेरा टेस्ट चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, जियो पाकिस्तान पे आना मिस किया आपने, हमें मिस किया, मुझे मिस किया, बताने जल्दी से। बेसिकली मुझे मिस किया अब्दुल्ला, you know I missed you, of course, and I missed my team. We missed you too, so our team and especially our viewers, तो बहुत आप लोग पूछते थे, दुआ भी देते थे। But I was very connected with the viewers because माना कि मैं शायद जवाब नहीं दे रही थी, लेकिन आपके ट्वीट्स, आपके मैसेजेस मुझे हर तरीके से सोशल मीडिया पे मुझे मिल रहे थे। सो आई एम सो ग्रेटफुल। और सारे हमारे गेस्ट्स, इवन कल फवाद चौधरी सब हमारे साथ थे, ही वाज आस्किंग अबाउट यू, एवरीबॉडी यूज्ड टू आस्क अबाउट यू, जितने भी हमारे कोरोना डायरीज में गेस्ट आते थे, अदरवाइज भी जो हमारे पास में। इट्स गुड टू बी बैक, इट्स सच अ रिलीफ एक्चुअली टू बी बैक। और अब इंसान काम भी मिस करना स्टार्ट हो जाता है, और मेरी टीम ने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, एवरीबॉडी केप्ट इन टच, और वो अच्छा फील होता है कि यू नो यू आर बीइंग मिस्ड, तो आप जल्दी से ठीक होना चाहते हैं। सो इट वर्कड आउट फॉर मी। चलें जी, इट्स ओवर, अल्हम्दुलिल्लाह इट्स ओवर, और वी विश अ वेरी स्पीडी रिकवरी फॉर योर पेरेंट्स इन लॉ। थैंक यू सो मच। अल्लाह मियां उनको जल्द सेहतयाब करके घर वापस लेके आए। और हर किसी को, एक्चुअली एवरीबॉडी एंड एनीबॉडी हु इज गोइंग थ्रू दिस, इट्स अ नास्टी बग। और एक जो आपको वो उसके बाद बॉडी एक्स होती है, मतलब बहुत से और स्टेजेस हैं इसके, जिसमें मैं इतना डिटेल में नहीं जा रही। इतना गुस्सा चढ़ा, वैसे ही एक शख्स मुझे कुछ सामान डिलीवर करने आया और मैंने उसे पूछ लिया, क्योंकि मेरे पे तो फ़र्ज़ है पूछना कि भाई आपने मास्क क्यों नहीं पहना हुआ, आप मास्क पहने तो मैं आपके नज़दीक आके आपसे सामान ले लूँगा या आपसे बात करूँगा। सर आपने देखा है किसी को कोरोना हुआ आपने? ओह गॉड, मतलब कि प्लीज़ अभी भी तक ये सवाल हो रहा है, प्लीज़ ना करें। और दूसरी बात ये कि इट इज़ हाईली डिसरिस्पेक्टफुल कि अब आपको पता है कि दुनिया में क्या हो रहा है और आप फिर भी मास्क पहने बगैर लोगों से मिले, तो फिर देन अगला हैज़ द राइट टू आस्क यू कि आप चले जाएं।